दोस्तों, यदि आपको भी अब तक का खेला गया भारत और श्रीलंका के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले का रोमांच पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के खिलाफ रोमांचक चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन सरफराज खान ने विराट कोहली के साथ मिल चौकों की ऐसी बारिश कि भारत के स्कोर को पहुंचाया 500 रनों के पार। फिर इतने बड़े स्कोर को डिफेंड करते हुए मैदान पर रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पलट कर रख दिया पूरा मुकाबला। पहले 10 ओवर में चटका फेंके 10 बड़े विकेट्स और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर हिटमैन रोहित शर्मा के भी उड़ गए पूरी तरह से होश। आखिरकार किस तरीके से भारत और श्रीलंका के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन की सांस रोक देने वाली हाइलाइट्स चली, वो तो हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने ही वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में से कौन बेहतरीन गेंदबाज, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच फिलहाल 5 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला रद्द पर समाप्त हुआ था, वहीं दूसरा मुकाबला टीम इंडिया ने जीता, तीसरा मुकाबला नाम रहा था श्रीलंका के। सीरीज 1-1 से बराबरी पर है और चौथा मुकाबला शुरू होता है आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम पर। चौथे दिन के मुकाबले में भारतीय टीम ने आखिरकार वापसी कर डाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि टीम इंडिया बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही थी। आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए सरफराज खान की धाकड़ बल्लेबाजी के चलते श्रीलंका के खिलाफ हमने 565 रनों का लक्ष्य रखा था, जो कि काफी बड़ा था। इसे बनाने के बाद भी कोई ये सोच नहीं सकता कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम वापसी कर पाएगी। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि पहले दिन जब कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर शतकीय पारी खेली तो वहां पर 422 रन बने थे और फिर दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका की टीम को 8 बड़े विकेट के नुकसान पर 365 रन बनाकर इस मुकाबले में वापसी करते हुए देखा गया। टीम इंडिया के पास मात्र 57 रन की ही लीड बची हुई थी। तीसरे दिन जब भारत की टीम बल्लेबाजी करने उतरती है तो यशस्वी जायसवाल ने शतक ठोका और विराट कोहली, ऋषभ पंत का भी बल्ला खूब चला। भारत की टीम ने इस मुकाबले में 360 रन बना लिए थे। मुकाबले की समाप्ति तक तीसरे दिन श्रीलंका की टीम दबाव में नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों भारत का इस मैदान पर लक्ष्य बड़ा ही बस एक ही था, वो 500 के पार पहुंचना चाहते थे, क्योंकि दोस्तों 500 के बाद टारगेट मिलेगा श्रीलंका को। तो श्रीलंका टीम दबाव में नजर आई और चौथे दिन ही इस मुकाबले को जब शुरुआत में देखा गया तो विराट कोहली और ऋषभ पंत ने पारी की शुरुआत काफी धमाकेदार अंदाज में हुई। 74 रन विराट कोहली ने ठोके तो वहीं 58 रन का योगदान ऋषभ पंत ने दिया। दोस्तों, इन दोनों के आउट हो जाने के बाद सरफराज खान ने मैदान पर आते ही कोहराम मचाकर रख दिया था। T20 बनाते हुए इस टेस्ट को चौकों और छक्कों की बरसात कर रहे थे। इस दौरान भारत के लिए उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। 28 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक ठोकने का कारनामा किया। अब ऐसे में दोस्तों सरफराज खान से शतक की भी उम्मीद की जा रही थी और सरफराज खान यह रोकने के इरादे से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन हिटमैन रोहित शर्मा ने तभी मुकाबले को रोकने का फैसला किया और ये टारगेट उनको बिल्कुल पर्याप्त लगा, क्योंकि 565 रन बना पाना श्रीलंका के बल्लेबाजों के बस की बात नहीं, क्योंकि श्रीलंका के बल्लेबाज निचले क्रम में कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाते और उन्हें लगा कि इजीली इस मुकाबले को भारतीय टीम जीत भी जाएगी। एक बड़ा लक्ष्य दे दिया गया है। अब ऐसे में भारतीय गेंदबाजों की निगाहें टिकी हुई थी किसी भी तरीके से श्रीलंका के खिलाफ 10 विकेट जल्द से जल्द गिराए जाएं। ऐसे में दोस्तों निशान मधुशंका और दिमुथ करुणारत्ने श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत काफी धमाकेदार अंदाज में होती है। दोनों बल्लेबाजों पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का। दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ते हुए नजर आए। श्रीलंका के दोनों बल्लेबाज आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, हिटमैन रोहित शर्मा ने मास्टर प्लान खेला और यहाँ से हिटमैन रोहित शर्मा जानते थे कि गेंदबाजी को अच्छी मदद यहाँ नहीं मिल रही है और ऐसे में रविचंद्रन अश्विन को लेकर आया जाए, वही कुछ कारनामा कर सकते हैं और कातिलाना गेंदबाजी से श्रीलंका के पर खच्चे उड़ा सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन ने पहला बड़ा झटका श्रीलंका की टीम को अपने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर दे डाला। दरअसल दोस्तों यहाँ हुआ कुछ ऐसा कि रविचंद्रन अश्विन जब निशान मधुशंका को अपनी कैरम गेंद डालते हैं तो वे समझ नहीं पाए कि बाहर की तरफ कटेगी या फिर अंदर की तरफ आएगी और वे बाहर की ओर शॉट खेलने चले गए। गेंद कट गई और अंदर की तरफ आ गई और वे क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज निशान मधुशंका 565 रन के लक्ष्य के जवाब में मात्र 14 रन का योगदान दे आउट हो जाते हैं। पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद श्रीलंका की टीम पर दबाव बनना तो तय था, लेकिन दोस्तों बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने और कुशल मेंडिस जानते थे कि वे दोनों अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और भारत के लिए किसी भी गेंदबाज के सामने डटकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। 50 रन की साझेदारी भी हो चुकी थी। एक छोर से मोहम्मद शमी को लंच काल के बाद हिटमैन
रोहित शर्मा ने लगाया तो वहीं दूसरी तरफ से रविचंद्रन अश्विन अपना दबाव बना रहे थे। यहाँ पर मोहम्मद शमी ने जब पारी का 35वां ओवर करवाया तो इस ओवर में एक भी रन नहीं मिला और दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका के बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू आउट होने से भी बच गए। वे यहाँ पर दबाव में नजर आए और बड़े शॉट खेलने के लिए आगे बढ़ चलते हैं, लेकिन फिर भी किस्मत साथ दे देती है। अब हम जान चुके थे कि अगले ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन आकर एक नया मास्टर प्लान यहाँ पर अपनाएंगे। रविचंद्रन अश्विन ने ऐसा ही किया। रविचंद्रन अश्विन ने आउटसाइड पिच की गेंद को डालकर कुशल मेंडिस को अपने जाल में फंसाया और वे 40 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हो गए। श्रीलंका की टीम ने अपने 2 बड़े विकेट्स श्रीलंका के लिए गंवा दिए थे। श्रीलंका के खिलाफ बस एक ही गेंदबाज अपना प्रकोप जारी रख पा रहा था भारतीय टीम की ओर से, जो है रविचंद्रन अश्विन, जिनके आगे कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। लेकिन दिमुथ करुणारत्ने और एंजिलो मैथ्यूज ने मिलकर यहां से साझेदारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने न सिर्फ रविचंद्रन अश्विन बल्कि मोहम्मद शमी का भी डटकर सामना किया। इस बीच जसप्रीत बुमराह भी खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन दोस्तों यहाँ मोहम्मद शमी ने ऐसा कहर बरपाया कि मोहम्मद शमी को पहली बड़ी सफलता मिलती है। दूसरी बड़ी सफलता मोहम्मद शमी को 38वें ओवर में फुल लेंथ की गेंदबाजी करवाने पर मिलती और अचानक से ये यॉर्कर डालकर उन्होंने दिमुथ करुणारत्ने के रूप में टीम को तीसरा बड़ा झटका भी दे दिया था। श्रीलंका की टीम की ओर से दिमुथ करुणारत्ने मात्र 7 रन का योगदान दे आउट हो जाते हैं। श्रीलंका की टीम ने अपने 3 बड़े विकेट्स गंवा दिए थे और तीनों बल्लेबाज अपनी टीम की ओर से 200 रनों के भी पार नहीं पहुंच पाए थे। दिनेश चांदीमल से पूरी श्रीलंका टीम की उम्मीदें बरकरार थी। आखिरकार ये दोनों बल्लेबाज हमें इस मुश्किल परिस्थिति से निकालेंगे, ऐसा ही सोच रही थी श्रीलंकाई टीम। लेकिन जब स्पेल मोहम्मद शमी और रविचंद्रन अश्विन का समाप्त हो जाता है तो इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना भी शुरू कर दिया। चौथे दिन का मुकाबला हो और भारत की टीम 5 से कम विकेट ले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन दोस्तों आज भारतीय गेंदबाज एंजिलो मैथ्यूज और दिनेश चांदीमल के आगे घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे। एंजिलो मैथ्यूज ने शानदार अंदाज में अपना शतक भी पूरा कर लिया। एंजिलो मैथ्यूज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और दिनेश चांदीमल भी पूरी तरह से इनका साथ निभा रहे थे। इसको धीरे ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन बढ़ रहा था। 10 ओवर अभी भी बाकी थे और हिटमैन रोहित शर्मा ने फैसला किया कि मोहम्मद शमी और रविचंद्रन अश्विन को ही गेंद थमाई जाएगी। यहाँ अश्विन ने फिर से आकर चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने एंजिलो मैथ्यूज को 123 रन पर नाबाद खेल रहे थे उन्हें चलता कर दिया। एंजिलो मैथ्यूज 127 रन की पारी खेलने के दौरान 11 चौके और 7 बड़े छक्के भी ठोकते हैं। एंजिलो मैथ्यूज के आउट होने के बाद अगले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने एक और सफलता दिलाई और दिनेश चांदीमल को 47 रन बनाकर चलता कर दिया। मुकाबले के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक अभी भी श्रीलंका की टीम ने 5 बड़े विकेट्स गंवा दिए और 260 रन ही मात्र बचे हुए हैं। श्रीलंका टीम यदि अपने 5 विकेट्स और ना गंवाकर 260 रन बना लेती है तो 5वें दिन इस मुकाबले को अपने नाम भी कर सकती है। अब ऐसे में एक दिन में 260 रन बनाने वाली श्रीलंका टीम शायद 5वें दिन 260 रन भी बना ले। अब ऐसे में टीम इंडिया की सिर्फ उम्मीदें अपने गेंदबाजों से है कि किसी भी तरह से जल्दी अंतराल से इन्हें चलता किया जाए और 5वें दिन इस मुकाबले को जीता जाए। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी, कौन सा गेंदबाज मुकाबले के 5वें दिन दिला पाएगा जीत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।